तो यार आज तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पाइथन में सीख ली है और सबसे मजे की बात हमने अपनी पहली यूनिट भी खत्म कर ली है। तो जो लोग नहीं पढ़े हो जा करके पुरानी वीडियोस को देख लो, कोई बात नहीं। आज की वीडियो एकदम स्टार्टिंग से होने वाली है, पाइथन के बारे में होने वाली है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में जान दिया था कि पाइथन क्या होता है, मतलब पाइथन के एकदम जड़ से लेकर के चेतन तक सारी बातें हम लोगों ने सीखी थी यार, सब कुछ जाना था पाइथन के बारे में। आज हम पाइथन को लाने वाले हैं, ले आने वाले हैं। कहाँ? अरे यार अपने सिस्टम में। तो चलो ले आते हैं पाइथन को। पाइथन को लाने के लिए आपको बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और आपके पास पाइथन आ जाएगा, ठीक है। और नहीं आएगा तो मैं आपका इंस्ट्रक्टर तो हूं ही, कोई भी समस्या होती है पाइथन इंस्टॉल करने में, नीचे स्क्रॉल कर रहा है नंबर, कॉल कर लो, पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो कुछ करना नहीं है, बने रहिए इस वीडियो के साथ में और मैं आपको पाइथन इंस्टॉल करना भी बताऊंगा। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है और सिंपली टाइप कर लेना है पाइथन, पाइथन इंस्टॉल। आप ऐसा लिख लीजिए पाइथन इंस्टॉल। आप python.org पे चले जाएंगे, जो इनकी ऑफिशियल साइट है, वहां पे आप चले जाएंगे और वहीं से आप पाइथन को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली आप जाइएगा, वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए पाइथन डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे लेटेस्ट वर्जन इसका है 3.9.0। आप यहाँ जाएंगे डाउनलोड python.org में, आपको एक डाउनलोड की बटन दिखेगी, वहीं से पाइथन आपका डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं, अगर आप विंडोज 7 यूजर हैं, पुराने विंडोज के यूजर हैं, तो आपको ये लेटेस्ट रिलीज को यूज नहीं करना है। अभी मैं बताता हूं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पे, आपको पाइथन के अंदर ही जाना पड़ेगा और वहीं पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे प्रीवियस रिलीज के। तो प्रीवियस रिलीज में आपको 3.2 का वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक। मैं बता दे रहा हूं अभी कि कैसे 3.2 वाला वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको वहां पे जाकर के 3.2.2 वाला वर्जन डाउनलोड करिएगा। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड की बटन है और यहाँ पे जो है डाउनलोड की बटन से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए पाइथन का प्रीवियस रिलीज है, तो प्रीवियस रिलीज में आप जाइएगा नीचे, यहाँ देखिए स्पेसिफिक रिलीज में जाइएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कौन सा वर्जन आपको करना है। अगर आप पाइथन के जो है आपका सिस्टम बहुत पुराना है और आप यूज करना चाहते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या यूज करना है। आपको चले जाना है ऐसे स्क्रॉल करते हुए और आपको यहाँ पे दिखेगा, ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट से रिलेटेड कोई भी मत करिएगा। ये देखिए आपको यहाँ पे एक रिलीज मिलेगा, ये वाला रिलीज आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक। अगर आप विंडोज 7 यूजर हैं, अगर विंडोज 7 यानी कि 8 है या 8.1 है, तो आप ये वाले वर्जन को डाउनलोड करिएगा। अदरवाइज ये जो वर्जन आप डाउनलोड करोगे, अगर इसके अलावा कोई और दूसरा करते हो, तो आपको 100% गारंटी एरर आने वाली है। अगर आप इस लेटेस्ट वर्जन को कर लेते हो, विंडोज 7 यूजर हो, तो आपको यहाँ पे एरर जरूर मिल जाएगी। तो आपको ध्यान रखिएगा ये लेटेस्ट वर्जन को आप डाउनलोड मत करिएगा। और अगर आपका इस लेटेस्ट वर्जन में मान लीजिए विंडोज 10 यूजर है और एरर आ गई, तो आप यहां से आकर के 3.7 या 3.8 में से कोई कर लेंगे, 100% ये वर्क करेगा। तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे सिस्टम ये पहले से पड़ा हुआ है। मैंने आपको बताने के लिए इसको फिर से अनइंस्टॉल करा और फिर से इंस्टॉल कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको सिखाना है यार, सबसे जरूरी तो वही है। और मैं गारंटी लेता हूं जिस क्रम में हम लोग चल रहे हैं, अगर आप लोग पढ़ते रहे तो मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों को पाइथन में कोई फेल नहीं कर सकता है, गारंटी मैं ले रहा हूं। लेकिन आपको ध्यान से पढ़ते रहना है। तब पता चला हम बता दिए और आप जाकर के वाह बेटे मौज कर दी वाले काम कर रहे हो, तो फिर मेरी वहां पे आपकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ठीक। आप वहां जाइएगा और मौज कर दी बेटे, ये देख रहे हो, फोन चला रहे हो, मजे कर रहे हो और मेरे भरोसे हो, तब नहीं होगा। आपको लगे रहना है शुरू से अंत तक, तभी जो है काम हो पाएगा। आपको पता है मैं वेब डिजाइनिंग भी पढ़ा रहा हूँ, पाइथन भी पढ़ा रहा हूँ, साइड में मैं
जल्दी ही आईटी टूल्स के भी वीडियोस लाने वाला हूं, तो आप आईटी टूल्स भी पा जाएंगे, आईओटी भी पा जाएंगे। कितने महंगे महंगे कोर्स आप परचेज करते हो मुझे पता है, क्योंकि मैंने पेड कोर्सेज पढ़ाए हैं और मुझे पता है सारी जानकारी। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप करिए मुझे कि सर मुझे लाइव पढ़ना है, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें और डिटेल में बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाउनलोड तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। डाउनलोड करने के बाद आपको एक इस तरह का सेटअप मिलेगा। ये सेटअप आपके हो सकता है डाउनलोड फोल्डर में जाए, मैंने यहाँ डेस्कटॉप पर सेट रखा है, तो यहाँ पे जाइएगा और सिंपली क्लिक करिएगा और ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत चीजें हैं, जो ध्यान देने वाली चीजें हैं वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन है इंस्टॉल नाउ का और दूसरा ऑप्शन है कस्टमाइज का। दो ऑप्शन है, इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज, ये दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब इसमें क्या करना है, आपको जाना है कहां पे, इंस्टॉल नाउ पर। इंस्टॉल नाउ पर जाइएगा, लेकिन एक चीज यहां पे बहुत जरूरी है, ध्यान देने वाली बात कि ऐड पाइथन 3.8 टू पाथ, अभी इस पे चेक मार्क करना। अगर आप चेक मार्क नहीं करते हैं तो आपके सामने कुछ दिक्कतें आगे चल के आएंगी। इंस्टॉल तो हो जाएगा, नो डाउट इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉलेशन में कोई समस्या नहीं आने वाली है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन समस्या तब आएगी जब आप नमपाई साईपाई पे काम करेंगे, उस समय आपके पास समस्या आने वाली है। यानी पाइथन को जब आगे और एक्सप्लोर करेंगे उस समय दिक्कत आने वाली है। ठीक, तो आपको ऐसा कर देना है, ऐड पाइथन कर दिया, यहां जाइएगा इंस्टॉल नाउ पर। कस्टमाइज पे भी जा सकते हैं, मैं बता देता हूं कस्टमाइज में क्या है। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें मिलती हैं, तो इस चीजों को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि पाइथन टेस्ट सूट मुझे नहीं चाहिए, मुझे टीके नहीं चाहिए, मुझे पिप नहीं चाहिए, आप जिसको जिसको चेक मार्क कर देंगे तो जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मुझे सब चाहिए, मुझे कस्टमाइज करना ही नहीं है, मैं बैक आ जाता हूं और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करते ही ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, अब ये ऐड कर लीजिएगा। तो जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको कुछ चीजें मिलती हैं, वो चीजें क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको चीजें मिलती हैं, आप यहाँ पे सर्च करोगे, जब पाइथन आप सर्च करोगे तो पाइथन आप जब सर्च करोगे तो आपको देखिए कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी। मैं पूरा टाइप करता हूँ, तो देखिए पाइथन जब आप टाइप देखेंगे यहाँ पे, तो पाइथन की कुछ चीजें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ठीक, वो चीजें क्या है, तो पहला तो आपको मिलेगा इस तरह से पाइथन का एक ऐप मिलेगा, साथ में आपको ये मैनुअल मिलता है। ये मैनुअल क्या है, ये मैनुअल में आप पाइथन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो मैं जो चीजें पढ़ता हूँ आपको बताने के लिए वो यहीं से पढ़ता हूँ, इसलिए मेरी चीजें वेरीफाइड होती हैं। आप यहाँ जाइएगा, व्हाट्स न्यू इन पाइथन समरी है, न्यू फीचर है, अदर लैंग्वेज चेंज है, पूरी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। सब कुछ यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है, पाइथन के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो भी चीजें आप पाइथन में पढ़ते हो वो यहाँ पे लिखी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना टेस्टिंग, डिबगिंग और डॉक्यूमेंटेशन वाले में, पिछली क्लास में, कि जो है डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया था। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि टेस्टिंग क्या है, डिबगिंग क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो डॉक्यूमेंटेशन में हमने बताया था कि जब कोई सॉफ्टवेयर रिलीज होता है, कोई सॉफ्टवेयर जब लॉन्च होता है, तो लॉन्च होने के बाद उसमें देखा जाता है कि वो कैसे काम करेगा, उसके काम करने का क्या तरीका है, कब काम नहीं करेगा, ये सारी चीजें, मतलब कैसे कैसे उसमें क्या पैरामीटर्स हैं, क्या चीजें ध्यान देनी है, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है। तो ये देखिए पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन है, इस पे आपको बहुत सारा कोड मिल जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल है, अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पाइथन इज इजी टू लर्न, ये सारी चीजें पूरी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी चीजें जो है आप यहाँ पे देखेंगे सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, उसके बाद हिस्ट्री वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो देखिए हिस्ट्री भी है पाइथन की। तो पाइथन जो है 1990s में ही रिलीज हुआ था, जिसको 91 बोला जाता है, क्योंकि 91 से ये एकदम सामने आने लगा, इसके पहले तो इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन पाइथन का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कहता है 1990s में ही पाइथन रिलीज हो चुका था। गाइडो ऑन रॉसम
और एक दो साइंटिस्ट और थे टीचिंग मैथमेटिक्स, ये जो है इन्होंने इस यूनिवर्सिटी में करा था, गाइडो वॉन रॉसम ने इस यूनिवर्सिटी में जो है यहाँ पे इन्होंने डेवलप करा था पाइथन को। ठीक, आप पूरी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद आप आए फिर से सिस्टम में आए और देखें पाइथन में क्या मिला है। तो देखिए ये मिला है एक पाइथन का मॉड्यूल, ये मिला है हमारे पास पाइथन का एक है मॉड्यूल और दूसरा है, तो जो मॉड्यूल था वो हमने दिखाया। ये मॉड्यूल आपका बेसिकली ये जो है आपके ब्राउजर पे रन करेगा, ठीक है, ये ब्राउजर पे रन करेगा। बहुत सारी चीजें इसमें बताने के लिए, अभी उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये देखिए एक आपका सर्वर ओपन हुआ है लोकल होस्ट का, ये सारी चीजें हम बाद में समझेंगे। तो ये देखिए पाइथन का टोटल हमारे पास इतनी चीजें मिली हैं। ये मिला है पाइथन का मॉड्यूल, ये आइडियली मिला है। मेन काम हम लोगों को इसी से, देखिए आइडियली से मेन काम है। मेन काम का मतलब क्या है, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें 3 लाइन दिखाई दे रही है। तो मैं बताता हूं आपको कि ये 3 लाइन का क्या मतलब है। तो यहां देखिए 3 लाइन आपके सामने दिखाई दे रही है इस तरह से। अब ये 3 लाइन से क्या होगा, 3 लाइन ऐसे जो बनी हुई है ना, इसको बोलते हैं कमांड लाइन। इसको क्या बोलते हैं, कमांड लाइन। ये है आपकी कमांड लाइन। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे कमांड लाइन में। यहाँ पे आप जाओगे तो कुछ चीजें आपको दिखाई देंगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे दिख रहा है फाइल्स का ऑप्शन दिख रहा है। फाइल्स में आप देखिएगा तो न्यू फाइल्स है, ओपन मॉड्यूल है, रिसेंट है, मॉड्यूल ब्राउजर है, पाथ ब्राउजर है, सेव एज, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन है। उसके बाद जाइएगा एडिट पे, तो एडिट पे दिखेगा आपको बहुत सारा ऑप्शन। तो आपको काम किससे अभी उस पे मैटर करते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। तो अगर आपका फॉन्ट साइज मेरे जैसा इतना बड़ा नहीं है तो आपको जाना कहाँ पे है, मैं बता रहा हूं, आपको जाना है एडिट विंडो में, आपको यहाँ ऑप्शंस में जाना है। अगर आपके में फॉन्ट इतना बड़ा नहीं है तो आपको जाना है इस कॉन्फ़िगर में, ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे फॉन्ट साइज आप अपनी इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने पहले से इंक्रीज करा हुआ है, मुझे इससे बड़ा नहीं चाहिए। आई होप आप सबको विजिबल भी होगा। अगर नहीं है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपको जो है पाइथन मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 लाइन दिखाई देगी जो कि कमांड लाइन है। क्या है वो, कमांड लाइन है। और इसके बाद आप यहाँ जाइएगा न्यू फाइल्स में। तो जब न्यू फाइल्स में आएंगे, अब यहाँ पे देखिए सारी चीजें क्या हैं, ब्लैंक, पूरी तरह से ये ब्लैंक है। और ये जो मोड कहलाता है इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रिप्टिंग मोड। ये कहलाता है आपका स्क्रिप्टिंग मोड। वो जो मोड था उसको बोलते हैं कमांड मोड। क्या बोलते हैं उसको, कमांड मोड। जब ये 3 लाइनें दिखाई दे रही थी उसको बोलते हैं कमांड मोड। और ये जो ब्लैंक लाइन पूरी तरह से टोटल ब्लैंक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्क्रिप्टिंग मोड। स्क्रिप्टिंग मोड का क्या मतलब है, इसमें जितना कोड आप लिखोगे स्टार्ट से लेकर के एंड तक, वो सारे कोड यहाँ पे एक बार में रन होंगे। अभी मैं इस चीज को दिखाता हूं, टेंशन मत लीजिएगा। तो बेसिकली आते हैं अभी पहले अपने कमांड मोड पे। हम लोग कमांड मोड पे वापस आने के लिए इसको आप स्क्रिप्टिंग मोड को चाहे तो बंद कर सकते हैं, मैंने भी बंद कर दिया है। अब हम लोग आ गए हैं कमांड मोड में। अब कमांड मोड में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, पाइथन की दुनिया हिला के रख सकते हो। तो आप कमांड मोड में क्या कर सकते हो, कमांड मोड में आप पाइथन की दुनिया हिला सकते हो। पाइथन की दुनिया कैसे हिलाओगे, देखो यहाँ पे आप बेसिकली जो जितने भी बेसिक कैलकुलेशन वो सारे कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि जो है आप 4 + 5 करना चाहते हैं तो यहाँ पे करके एंटर मार दीजिए, देखिए 9 हो गया, ये ऐड हो गया। 4 × 5 करना चाहते हैं, ये आपने कर लिया। यानी कि पाइथन पूरी तरह से सक्सेसफुली आपके सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। और कमांड मोड पे हमने कुछ कमांड दे करके देख भी लिया है कि कमांड काम कर रहा है। इसके बाद आते हैं Ctrl+N प्रेस करके स्क्रिप्टिंग मोड में। अगर आप Ctrl+N नहीं प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे, मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे जाइएगा फाइल के अंदर, यहाँ न्यू फाइल का ऑप्शन है, तो उससे भी आपका ये ओपन हो जाएगा।
तो बाय द वे मैंने यहाँ पे कर लिया है। मैं आता हूँ स्क्रिप्टिंग मोड में, और स्क्रिप्टिंग मोड में मैं यही काम करता हूँ। मैं एक काम लिखता हूँ प्रिंट हेलो, ठीक, प्रिंट हेलो। हेलो लिख करके मैंने क्या करा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, हेलो। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाता हूँ, बहुत सिंपल सा सिंटैक्स, अभी इतना ही जानिए। यहाँ पे प्रिंट हेलो लिख दिया, इसको मैं रन कराऊंगा, देखिए तो ये जो है सेव करने का ऑप्शन कहेगा कि भाई सेव कर लो मुझे, वरना मैं रहूं या ना रहूं, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए मुझे सेव करना पड़ेगा। तो क्या करता हूं, मैं इसको सेव कर लेता हूं, माय फर्स्ट प्रोग्राम ऐसे लिख लेता हूं, माय फर्स्ट अंडरस्कोर PRG। तो जब आप सेव करेंगे तो किसी भी फाइल में दो पार्ट होते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे कि किसी भी फाइल में दो पार्ट होते हैं। जैसे आपने लिखा abc.pdf, ये जो PDF आप लिखते हो ना, ये कहलाता है एक्सटेंशन। ये क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। और ये क्या होता है आपका, ये कहलाता है फाइल नेम। ये होता है आपका फाइल नेम और ये है एक्सटेंशन। उसी तरह से पाइथन फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .py। क्या होता है पाइथन फाइल का एक्सटेंशन, .py। आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं कि पाइथन का एक्सटेंशन बताइए, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो पाइथन का एक्सटेंशन है वो क्या है, .py। तो .py के थ्रू पाइथन की फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पे जब सेव एज टाइप में ये पहले से पाइथन फाइल सेट है, तो आपको कुछ एक्सटर्नल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सेट नहीं है तो आपको यहाँ जाना होगा ऑल फाइल्स के अंदर, और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा .py। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है .py, सेव कर देना है। ये देखिए आपका प्रोग्राम सेव हो गया, और इसका आउटपुट भी यार देखो आ गया। आज का देखो, ध्यान से देखो, यहाँ आउटपुट हेलो लिख करके आ गया। तो स्क्रिप्टिंग मोड में आप सारे कोड को एक साथ लिख लेते हो, जबकि यहाँ आप कमांड मोड पे जो भी चीजें लिखते हो, जैसे मैं यहाँ लिखूं प्रिंट हेलो, तो प्रिंट हेलो मुझे जो है यहाँ पे लिखने के बाद तुरंत आउटपुट ये दे देगा। जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तुरंत ये आउटपुट यहाँ पे दे देगा। ये जस्ट एंटर करा, तुरंत आउटपुट आ गया, ठीक। अब स्क्रिप्टिंग मोड में आप इस हेलो को बहुत बार लिख सकते हो। कैसे, मैं दिखा रहा हूं ना आपको, यहाँ पे लिख लो, प्रिंट को कई बार यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट को यहाँ पे एक नहीं कई बार लिख लो मैं 10 बार लिख लेता हूँ। आप जितने बार लिखना मन करे 10 बार आप लिखना यार, आप भी कुछ करो, सब मैं ही करूंगा, आप भी कुछ करो। मैंने 4 बार लिखा है, देखो 4 बार में मैं रन कराता हूँ, ये हमारा पाइथन रन हो जाएगा। हेलो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। देखो हेलो आ गया सिंपली। अब क्या करते हैं इसको, अब इसको क्लोज करते हैं, और अब देखिए यहाँ पे आपका हेलो आ गया। तो मैंने एक पहला प्रोग्राम भी बना लिया है और पाइथन को इंस्टॉल भी करना सिखा दिया है। कोई भी एरर आती है, कोई भी डाउट होता है, कुछ भी, कोई भी पोर्शन आपको समझ में नहीं आया, तो आपको कुछ नहीं करना है, मुझे बताना है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक। तो एंजॉय किया होगा आपने इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ। यार फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।